छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 सॉल्ट पेपर वर्ग 3 शिफ्ट मॉर्निंग पर्यावरण अध्ययन। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष भर गर्मी रहना। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर है आपका 78.09%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा 78.09 है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इस गैस का प्रयोग फ्रीजिंग और संरक्षण के लिए खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वह दिन और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में हो वह रात होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। चूँकि इसमें नहीं बोला है इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। इसका सही उत्तर है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, बौनापन आदि रोग होते हैं। स्रोत दूध, अंडा आदि। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभवी स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा,
पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है गतिविधि आधारित कक्षा। शिक्षक पर्यावरण जागरूक प्रदान करने और छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीधा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। इसका सही उत्तर है 10%। 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस नियमानुसार केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो इसका सही उत्तर है सोयाबीन। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72, 70, 75, 80। इसका सही उत्तर है 72। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण की खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक, जिसमें जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास तथा वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है तपेदिक क्षय, कैंसर, फेफड़ों का अल्सर, अनिद्रा। इसका सही उत्तर है तपेदिक क्षय। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इसमें बच्चों का आदमी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार से। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर,
मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। इसका सही उत्तर है संप्रेषण कौशल। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। इसका सही उत्तर है 1:30। विद्यालयी शिक्षा में 1:30 शिक्षक छात्र की सही अनुपात को इंगित करता है, जो शिक्षक के पाठ्यचर्या संपादन की प्रक्रिया में विधियों और अभ्यासों के चुनाव को प्रभावित करता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल विवाह। शारदा एक्ट यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। संशोधन के पश्चात लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा थे। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधिया एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।